सीने पे वार झेले, कुर्बान हुए देश के खातिर, हाथ में तिरंगा और मुंह से इनकलाब बोले उन महान क्रांतिवीरों को मैं नमन करता हूँ। और आप सबने मिलकर मुझे इस शुभ अवसर पर जो अपने मनोगत व्यक्त करने का मौका दिया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, एक वक्त था जब हमारा भारत देश सोने की चिड़िया के नाम से पहचाना जाता था, और आज करप्शन हमारे देश की पहचान है, आन बान और शान है। आई लव माई इंडिया। स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपने प्राण त्यागे, वह सोचते होंगे कि देश अब अच्छे लोगों के हाथों में है, देश की तरक्की होगी। लेकिन यहाँ तो पार्टियों में संघर्ष होते हैं, तू मैं होती है, और उसमें 130 करोड़ जनता पीसी जाती है। यह है मेरा इंडिया। इस देश को चलाने वाले सरकार के हाथ मजबूत नहीं है, बल्कि कमजोर है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, एमएसएमई, बैंक, कंपनियां, रेल, इन सब में अब तेजी से निजीकरण हो रहा है। इसका मतलब यह है कि सरकार में अब दम नहीं रहा, वह खोखला हो चुकी है, अंदर से टूट चुकी है। इनसे गरीबी हटेगी नहीं, बल्कि सारे गरीब हट जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मुझे उस गरीब का नाम बताओ जिसने कोरोना जैसी महामारी भारत में लाई। 137 विदेशों से 137 विदेशों से 8 लाख लोगों को हवाई जहाज से भारत में लाया गया। वहां से कोरोना की शुरुआत हुई, और वह सब अमीरजादे के ही पिल्ले थे, जिस मिशन का नाम था वंदे भारत मिशन। जब इस महामारी ने अपने हाथ पैर पसारने शुरू कर दिए, तब सरकारें हिल गई, डर गई। 3 महीने तक का लॉकडाउन घोषित कर दिया गया, जिसमें सारे गरीबों की रोजी रोटी छीन ली गई, गरीबों के रोजगार बंद कर दिए गए, गरीब भूख से तड़प कर मर गए। किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी ने फांसी ले ली, कोई सड़क हादसे में मर गए, तो कोई रेल के नीचे कटकर मर गए। तब जाके सरकार की नींद खुली और बोली तो भी क्या बोली कि हमारे पास कुछ नहीं, हमारे हाथ ऊपर है। जो गरीब जिस दुकान में काम करता है, जो गरीब जिस मकान में काम करता है, जो गरीब जिस खेत में काम करता है, जो गरीब जिस फैक्ट्री में काम करता है, जो गरीब जिस होटल में काम करता है, वहाँ का मालिक उसकी मदद करे और 3 महीने तक का लॉकडाउन का पेमेंट करे। ये हमारे देश की हालत है। नंगी पुंगी सरकारें हैं। किसी मालिक ने लॉकडाउन का पेमेंट कर दिया, किसी ने आधा कर दिया, किसी ने 1 महीने का कर दिया, तो किसी मालिक ने ठुल्लू भी दिखा दिया। गरीब तो बेचारा भूख से ही मर गया। और अब हमें सपना दिखाया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत का। मोदी जी, अगर कोई 100 जन्म भी ले लेना, तो भी हमारा भारत आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हाँ, लेकिन जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव और धर्म के नाम पर भारत में युद्ध हो सकता है, ये मैं लिखकर भी दे सकता हूँ। दोस्तों, जैसा देश वैसा भेष, और जैसा राजा वैसी प्रजा। अभी हमारा राजा कहता है स्विच बैंक, काला धन, मुझे तो धन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हमारा राजा कहता है सबका साथ, सबका विकास। अगर टॉर्च लेके भी घूमोगे ना दूर दूर तक, तो कहीं पर विकास नजर नहीं आएगा, बल्कि विकास नाम के बेकार लड़के बहुत नजर आएंगे, जिनके हाथों को काम नहीं। यह हमारे देश की हालत है।
हमारा राजा कहता है कि हमारे राज्य में हवाई चप्पल पहनने वाला गरीब भी हवाई जहाज में घूमेगा। अरे यहाँ तो गरीबों की चप्पल छीनकर उसे नंगे पैर दौड़ाया जा रहा है। ये वस्तु स्थिति है। हमारे राजा कहते हैं आतंकवाद, आतंकवादी, पाकिस्तान हमला कर रहा, चीन हमला कर रहा। अरे थोड़ा बहुत इतिहास हम भी पढ़ लेते हैं। हमारा भारत महापुरुषों का भारत है। हमारा भारत महामानव का भारत है। इतिहास गवाह है कि हमारा भारत शूरवीरों का भारत है। हमें ना पाकिस्तान हरा सकता है और ना ही हमें चीन डरा सकता है। बस हमारे आपसी मतभेद, विषमता, धर्मवाद और गंदी राजनीति के कारण ही एक ना एक दिन पूरा भारत बर्बाद हो सकता है। दोस्तों, आप सबने मुझे जो मौका दिया